तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि टॉर्क एजुकेशन रिवीजन सीरीज के अंदर आज मैं लेकर के आया हूं आपके पास जो है कि सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है बोलो, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था, एसिड के बारे में डीप स्टडी करी थी प्रॉपर पूरी। आज हम लोग करेंगे जो है कि बेस के बारे में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस को। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले बेस क्या होता है। बेस क्या होता है? तो बेस बेसिकली क्या है बच्चा? A base is the compound when dissolved in water produce hydroxide ion। कौन सा आयन बोलो? हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? जो कि एक निगेटिव आयन है। क्या बोलो? आपका एक निगेटिव आयन। हाइड्रोक्साइड आयन को अपन हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन से आपको क्या लिखा हो, हाइड्रोक्सिल आयन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेस क्या देता है बोलो? बेस देता है आपको हाइड्रोक्सिल आयन। कहां पर? एक्वस सोल्यूशन। बेस का टेस्ट क्या होता है बोलो? बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं बोलो? बिटर इन टेस्ट। क्लियर? दूसरी बात करें कि जो इनका टच होता है क्या होता है? स्लिपरी, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट टच होता है। सोपी टच बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जो बेस होते हैं बच्चा क्या होते हैं? सोपी इन टच। क्या होता है बोलो? सोपी इन टच। एंड अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल द बेसेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या कर रहा था बोलो? एसिड ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा था, और बेस क्या करेगा बोलो? रेड लिटमस कहां भेज देगा? ब्लू के अंदर। यहां देखो आपने क्या लिया है? एक लिटमस पेपर लिया हुआ है। क्या लिया है बोलो? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में आप देख पा रहे होगे जो यहाँ पर आपका लिटमस पेपर है, जैसे ही बेस के अंदर जाता है तो क्या होता है बोलो? रेड से हल्का जो रेडिश था वो कहां कन्वर्ट हो रहा है बोलो? ब्लू के अंदर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेस क्या करता है बोलो? रेड लिटमस कहां भेजता है? ब्लू के अंदर। जहां जो कि आपने यहां पर देखा, बेस के अंदर जब हमने पीएच पेपर को डाला या पीएच लिटमस पेपर को डाला तो क्या हो गया है? ये कन्वर्ट किसमें हो गया बोलो? लिटमस पेपर आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया बेटा आपका जो कि ब्लू के अंदर। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो बेस को अगर अपन क्लासिफाई करें तो अपन बेस को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्ट्रेंथ के बेसिस पे, पहला स्ट्रेंथ के बेसिस पे, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बोलो? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करें तो बेस के दो टाइप है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अगर कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे देखें तो दो तरह के फिर से बेस है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। क्लियर? आगे देखते हैं इनको वन बाई वन करके अपन। ठीक है, तो यहां पर देखो आप स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ऐसे बेस, दोज बेसेस दैट आयोनाइज कंप्लीटली, इनका आयोनाइजेशन क्या हो बोलो? 100% हो जाए, तो ऐसे बेस को अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर दे गिव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। किसका कॉन्सेंट्रेशन देंगे बोलो? ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का। क्लियर? NaOH देखो आपका एक बेस है बेटा, क्या दे रहा है? Na प्लस और OH माइनस। क्लियर है? तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या देगा बोलो? बेस OH माइनस। के OH भी क्या बोलो आपका? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या देगा? K प्लस और OH माइनस। क्लियर है बात? तो आपको यहां से ये आइडिया लग रहा होगा कि जो बेस हम क्या देंगे बोलो? ये हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो 100% डिसोसिएशन शो करेंगे, 100% उनका आयोनाइजेशन होगा। तो ये क्या करेंगे? बहुत लार्ज अमाउंट में क्या देंगे? OH माइनस देंगे। आगे चलते बच्चों और देखते हैं वीक बेस के बारे में। क्लियर? तो वीक बेस क्या है हमारे बोलो? वीक बेस ऐसे बेस हैं जो क्या करते हैं? 100% आयोनाइज नहीं हो सकते। दे आर प्रैक्टिकली जो है कि बहुत ही स्मॉल जो है कि एक्सटेंट तक ये आयोनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन शो करते, लेकिन वीक बेस बोलो? वीक बेस बहुत ही कम आयोनाइजेशन शो कर रहे थे। दे आयोनाइज वेरी स्मॉल कंटेंट। ठीक है, बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं? आयोनाइज होते हैं, और बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन किसका? OH माइनस का। एग्जाम्पल देखें तो आपके पास यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह बोलो NH4 प्लस और OH माइनस। क्या तरह बोलो? NH4 प्लस और OH माइनस। बेस है तो OH माइनस तो देगा ही यार। आगे देखें बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरह बोलो? बेरियम पे 2 प्लस एंड OH माइनस। कितने OH दे रहा है बोलो? 2 OH। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ रहा है कि जो वीक बेस है वो क्या है? उनका जो डिसोसिएशन होगा वो लार्जर एक्सटेंट तक नहीं बल्कि क्या होगा? स्मॉलर एक्सटेंट तक होगा। आगे चलते पर, और अगर आगे देखें अपन तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। हमने आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड समझाया था कि एग्जांपल से, एक एक्टिविटी से। फिर से हम लोग समझते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस को भी समझते हैं। ठीक है, मान लो कि बेटा क्या है आपके पास? दो बीकर है, दोनों में क्या कर दें? फिक्स अमाउंट ऑफ क्या डाल दें? वाटर डाल देते हैं। अब क्या करते हैं? इसके अंदर अपन बेस डालते हैं। क्या डालते हैं बोलो? बेस। दोनों के अंदर क्या करते हैं अपन? डालते हैं। अब अपन देखें अगर जिस बीकर में क्या होगा? बेस का अमाउंट ज्यादा, बेस का अमाउंट ज्यादा। सपोज हमने इसमें डाल दिया 50 ml NaOH, 50 ml NaOH, जबकि दूसरे में कितना डाला बोलो?
10 ml NaOH, 10 ml NaOH। अब ध्यान से देखो, यहां पर दोनों ही कंटेनर में, दोनों ही बीकर में क्या है, जो आपके पास वाटर का अमाउंट है वो कितना है, सेम है, एक डिफरेंट अमाउंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक। तो फिक्स्ड अमाउंट हमने क्या करा, जब हाई अमाउंट ऑफ बेस डाला, क्या डाला बोलो, 50 ml NaOH, तो क्या मिल गया आपको बोलो, ये मिल गया आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो ये बेस क्या हो गया बोलो आपका, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। दोनों में क्या करना है बोलो, अमाउंट फिक्स रखना है, ठीक है, वाटर का, और उसमें फिर बेस को डिजोल्व करना है। यहां पर हमने कम डाला, 10 ml डाला, ऑब्वियस सी बात है 50 ml की कंपैरिजन में 10 ml क्या है बोलो, कम है। तो ये बेस क्या हो गया बोलो आपका, ये हो गया आपका डाइल्यूट बेस। क्या हो गया बोलो, डाइल्यूट बेस। ये हो गया आपका डाइल्यूट बेस। ये क्या था बोलो आपका, कॉन्सेंट्रेटेड बेस ऊपर वाला, यानी कि ये वाली चीज जहां पर बेस का अमाउंट ज्यादा, बेस का अमाउंट ज्यादा, क्या हो गया ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और इसका अमाउंट कम, क्या हो गया डाइल्यूट बेस। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की बात करें तो बेसिस मैंने आपको बताया था कि बिटर इन टेस्ट, दे आर, बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट क्या होता है बोलो, इनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। बेसिस जनरली सॉलिड और लिक्विड, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बोलो, आयन प्रोड्यूस करते हैं। कहां पर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर या फिर वाटर के अंदर क्या करते हैं, बेस जब जाते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। आगे चलते हैं, दे हैव अ कोरोजिव एक्शन। इनके पास क्या है बोलो, कोरोजिव एक्शन, यानी कि ये कोरोड कर देते हैं सरफेस को, क्लियर है। दे हैव द कोरोजिव एक्शन स्लाइटली बर्न ऑन द स्किन। हमारे अगर स्किन पे पड़ेंगे तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर ये बर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, क्लियर है, इरिटेशन टाइप का होने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, तो आगे अपन बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, तो पहली प्रॉपर्टी बेटा रिएक्शन विथ एसिड, यानी जो बेस है क्या करेगा बोलो, एसिड से रिएक्शन करेगा। तो बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा बोलो, बेस प्लस एसिड बनाएगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। आपको पता होगा कि हमने पहले ही बात करी है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने देखा है NaOH और HCl, NaOH और HCl क्या बना रहे हैं बोलो, NaCl और H2, NaCl और H2O बना रहे हैं। तो NaOH और HCl क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस H2। तो ये आपका क्या था बोलो, NaOH बेस था, NaOH क्या था बोलो बेस, HCl क्या थी बोलो एसिड, और ये क्या बनाया बोलो NaCl यानी कि सॉल्ट, और H2 यानी कि वाटर। तो बेस प्लस एसिड क्या बनाया बोलो, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसको हमने क्या बोला कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है बोलो, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ था, हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देखा था पहले भी, ठीक है। इसलिए ज्यादा डिटेल में ही आते हैं क्योंकि इसको हमने कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा अपन, आगे देखें अपन, तो है अगला रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जिस तरह से एसिड क्या कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था मेटल के साथ, और क्या दे रहा था बोलो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जो बेस होते हैं क्या होते हैं बोलो, बेस जब भी क्या करते हैं मेटल से रिएक्शन करते हैं, और क्या कहते हैं बोलो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस क्या करते हैं बोलो, मेटल से रिएक्ट करते हैं, और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, क्लियर है। अब देखो एक बेस लिया हुआ हमने NaOH, क्या लिया बोलो NaOH, और जिंक से इनका रिएक्शन करा है, तो क्या बन गया बोलो यहाँ पर Na2ZnO2, Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस निकली बोलो, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। आपसे एक सवाल छोटा सा ये पूछा सकता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एक गैस निकलती है कोई, उसका नाम दे दो हमने X, और जब क्या करता है बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, दूसरी गैस निकलती है बेटा जो कि है Y। पूछ देगा आपसे X और Y में रिलेशन क्या है, X और Y में रिलेशन क्या है। तो बेटा एसिड और मेटल कौन सी गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली बेस और मेटल कौन सी गैस बोलो, फिर से क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यानी X और Y जो दोनों गैसेस क्या है बेटा बोलो, सेम गैसेस है। और कौन सी गैसेस है ये दोनों क्या है बोलो, हाइड्रोजन गैस है। कौन है बोलो, हाइड्रोजन गैस। तो आगे चले बेटा, आपने देखा कि बेस का रिएक्शन अगर किसके साथ हो, मेटल के साथ, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बोलो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। आगे चलते हैं अपन, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं अपन क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है बेटा अगली प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। यानी बेस का रिएक्शन अगर किसके साथ हो, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो अल्कली है बेसिस है वाटर सोल्यूबल बेसिस, ये क्या करते हैं
दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर या फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। तो आपने देखा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है, अल्कली क्या होते हैं बोलो, वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस क्या बोलते हैं अपन, अल्कली बोलते हैं। तो NaOH ने CO2 से रिएक्शन कर दिया, करा इन्होंने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया और क्या बनाया, कार्बोनेट। क्या बनाया बोलो, कार्बोनेट। क्या नाम बोलो इसका, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्लियर। और वाटर रिलीज कर दिया, और वाटर रिलीज कर दिया। आपने क्या देखा कि कोई भी बेस है बेटा वो क्या कर रहा है, जो कि वाटर सोल्यूबल बेस जनरली अल्कली जिनको बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। तो यानी कि अगर किसी अल्कली का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो तो क्या बनेगा, कार्बोनेट और वाटर, कार्बोनेट और वाटर, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला है बेटा अल्कली किसको बोलते हैं, यानी अल्कली को डिटेल में समझाया गया है। देखते हैं अपन अल्कली। अल्कली और वाटर सोल्यूबल बेसिस, मैंने बताया अभी अल्कली क्या बोलो, वाटर सोल्यूबल बेसिस है दैट फर्निश OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस तो ही है, बस फर्क क्या है कि वाटर सोल्यूबल है और क्या करते हैं, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन सॉल्यूशन के अंदर देते हैं। दूसरी बात, एन अल्कली इज बेसिक हाइड्रोक्साइड which can dissolve in water to produce hydroxide ion, यानी कि सेम ऊपर वाली बात को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा गया कि अल्कली क्या बेटा, बेसिक हाइड्रोक्साइड है which can dissolve in water to produce hydroxide ion, clear। next, all the alkalis are bases, all the alkalis are bases but all bases are not alkali। देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, बेस जो क्या देगा बोलो, OH माइनस, OH माइनस। अब इसको क्या कर लो बोलो, अल्कली लिख लो। क्या लिख लो, अल्कली। अल्कली के अंदर केवल वही बेस आएंगे जो क्या है बोलो, वाटर सोल्यूबल है। क्या है बोलो, वाटर सोल्यूबल। तो अल्कली के अंदर वही बेस आएंगे जो क्या है बोलो, वाटर सोल्यूबल। यानी जो वाटर इनसोल्यूबल बेस है उनको अल्कली अपन नहीं बोलेंगे, उनको अल्कली नहीं बोलेंगे जो वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल, क्लियर। तो ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस, क्लियर है बात। आगे चलें, आगे देखो। अब आपका प्रैक्टिस टाइम में बेटा एक क्वेश्चन है छोटा सा, देख लेते हैं इसको। अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली, यानी कि इसमें से कौन एक अल्कली नहीं है। NaOH, KOH और CaOH तीनों के तीनों बेटा क्या है बोलो, वाटर सोल्यूबल बेस है। तीनों के तीनों क्या है बोलो, वाटर सोल्यूबल बेस है। लेकिन बात करें कॉपर हाइड्रोक्साइड की, कॉपर हाइड्रोक्साइड की, तो ये अल्कली नहीं है, ये अल्कली नहीं है। यानी कि CuOH का चॉइस क्या बोलो, ये अल्कली नहीं है। बेस तो है, बेस चारों के चारों हैं, लेकिन ये तीनों NaOH, KOH और CaOH क्या बोलो, तीनों वाटर सोल्यूबल है। लेकिन CuOH का चॉइस क्या बोलो, वाटर सोल्यूबल बेस नहीं है, इसलिए क्या है, अल्कली नहीं। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी वाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बोलो, डी वाला। आगे चलते हैं। अगला कुछ और सवाल है, मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स द ऑक्साइड which turn the litmus solution blue showing that the nature of the oxide is। यानी क्या कह रहा है कि कोई आपके पास क्या बोलो, मेटल का कार्बोनेट है, जब इसको हीट करते हो आप, मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट, क्लियर। इसको हीट करते हो तो क्या देगा बोलो, ये देगा मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न द लिटमस सोल्यूशन ब्लू। यानी रेड टू क्या कर दिया इसको, ब्लू। और रेड से ब्लू कौन करता है भाई, रेड से ब्लू करता है अपना कौन बोलो, बेस। यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड है, यानी कि जो कि बेसिक नेचर का होता है, किस नेचर का होता है बोलो, बेसिक नेचर का होता है। तो कह रहे थे नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज, वो ऑक्साइड जिसने क्या करा है बोलो, वो ऑक्साइड जिसने क्या करा है, रेड टू ब्लू करा है। तो रेड टू ब्लू कौन कर सकता है, मेटल का ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं किस नेचर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का बोलो, एसिडिक। एसिड क्या कर सकता है बोलो, ब्लू टू रेड। एसिड क्या कर सकता है बोलो, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रही है, बात यहाँ पर क्वेश्चन में किया जा रहा है जो है कि रेड टू ब्लू, यानी कि मेटल कार्बोनेट से जो मिलने वाला ऑक्साइड है वो दोनों है, एक बेसिक है क्या बोलो, एसिडिक। तो बेसिक ऑक्साइड को क्या कर सकता है बोलो, बेसिक ऑक्साइड रेड टू ब्लू कर सकता है। इट मींस हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बोलो, बेसिक वाला। एसिडिक नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा और एम्फोटेरिक भी नहीं होगा। आगे चलें, अगले सवाल पे देखते हैं बेटा। जनरली द नेचर ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड, जनरली द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो यार मैं आपको बता देता हूं, जो बेटे मेटल ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं बोलो, मेटल ऑक्साइड ये क्या होते हैं बोलो, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। किसमें होते हैं बोलो, बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरी बात करूं मैं अगर किसकी,
नॉन मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड की, तो ये किस नेचर के होते हैं बोलो? एसिडिक नेचर की। किसके बोलो? एसिडिक नेचर की। कुछ और ऑक्साइड की बात करूं जो कि मेटल और नॉन मेटल के अलावा है, एक ऑक्साइड थी बेटा एम्फोटेरिक। क्या होती है बोलो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होती है बोलो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक और बेसिक बोथ, एसिडिक एंड बेसिक बोथ, यानी दोनों तरह से बिहेव करती है। ऐसे ऑक्साइड क्या बोलते हैं बोलो? अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट बात करें बेटा अपन, एक न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होती है? न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होती है? जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक नॉर एम्फोटेरिक, नाइदर एसिडिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नॉर बेसिक क्या होती है? एम्फोटेरिक। सॉरी, एम्फोटेरिक भी नहीं होती है, एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, और उन दोनों में से भी कोई नहीं, यानी एम्फोटेरिक भी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। अब सबके मैं एग्जांपल आपको कुछ दिखाता हूं। जैसे मेटल के ऑक्साइड है बेटा आपके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब सारे क्या बोलो? ये बेसिक नेचर के। किस नेचर के बोलो? बेसिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड देखो किस नेचर के होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड। तीसरी बात करें बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है और आपका जिंक का ऑक्साइड, दोनों क्या है बोलो? एम्फोटेरिक नेचर की। किस नेचर की बोलो? एम्फोटेरिक। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो CO, NO, N2O, N2O एंड जो है कि आपका एक ऑक्साइड और है H2O। सारे ऑक्साइड क्या बेटा बोलो? ये न्यूट्रल है। ये क्या बोलो? न्यूट्रल। CO, NO, N2O और H2O तीनों क्या बोलो? न्यूट्रल ऑक्साइड है। वही बात करें आपके एम्फोटेरिक की तो Al2O3 और ZnO। मेटल ऑक्साइड, किसी मेटल का ऑक्साइड, और जनरली जो तुम्हारे क्या नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। आपने देखे ये एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। यहाँ जो ऑक्साइड था नॉन मेटल का क्या होता है बोलो? नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड देखो यहाँ पे क्या है? एसिडिक। CO2 और SO2 क्या आपके एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं अपन। एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ये आपको जो है कि फाइंड करना है। ये आपकी एक एक्टिविटी है, अपन सीधे इसके जो है कि रिजल्ट पे चलते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे क्या दे रखा है? हाँ, कैसे पता चलेगा कि जो हमारे एसिड और बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? जो भी बेटा तो तुम्हारे क्या होते हैं? एसिड और बेस, एसिड और बेस। ये एसिड कहता है बोलो H+ आयन, कहता है बोलो H+ आयन, और बेस कहता है बोलो OH- आयन। अगर एसिड क्या देगा? H+ आयन, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका वो क्या देगा? कुछ नेगेटिव आयन मान लो कि बनाएगा। और जो बेस है वो क्या दिया? OH- आयन, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बनाएगा? कुछ पॉजिटिव आयन बोलो बनाएगा, B मान लो, B+। इस निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से सोल्यूशन के अंदर क्या होता है बोलो? सोल्यूशन के अंदर क्या आती है? कंडक्टिविटी आ जाती है। क्या आती है बोलो? कंडक्टिविटी आ जाती है, कंडक्शन करने लगते हैं वो सोल्यूशन। किसकी वजह से? इन आयंस की वजह से। इन आयंस की वजह से वहां क्या आते हैं? फ्री चार्ज आ जाते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अगला बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आपने कई बार देखा है, फिर से एक बार देख लो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन जहां पर क्या होगा बोलो? एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देंगे बोलो? एसिड प्लस बेस देंगे बेटा। क्या आपको बोलो? एसिड प्लस बेस देंगे आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस क्या देंगे बोलो? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है बात? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखेंगे बेटा, हमेशा जब भी क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी एसिड और बेस क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाएंगे बोलो? सॉल्ट प्लस वाटर। और ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, यानी क्या होगा बोलो? हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगी? हीट या फिर एनर्जी क्या होगी बोलो? रिलीज होगी। हीट या फिर एनर्जी क्या होगी बोलो? रिलीज होगी। एनर्जी निकलेगी, हीट या एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं अपन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है अपने पास? तो अपने पास बेटा सिंपल सा एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन का, कि स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। जैसे बेटा आपके पास सॉइल है, क्या बोलो? सॉइल। सॉइल में क्या होता है? कभी कभी जो है कि एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से जो सॉइल का पीएच है, सॉइल का पीएच है वो क्या होता है? सॉइल का पीएच भी एसिडिक हो जाता है, यानी कि 7 से कम हो जाता है। बोलो एसिडिक हो जाता है, यानी 7 से कम। तो अपन क्या करेंगे? वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेंगे। उस सॉइल में क्या मिला देंगे बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लैग्ड लाइम एडेड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। क्लियर है बात? यानी जो वहां पर सॉइल के अंदर क्या थी? एसिडिटी थी, वो हमें क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा क्या एक माइल्ड बेस है,
उसको यूज करने से क्या होगी, सॉइल की एसिडिटी क्या हो गई, खत्म। तो जो एसिड था सॉइल के अंदर उसको न्यूट्रलाइज किसने कर दिया, इस बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। आगे चले, स्टिंग ऑफ आंट या फिर बीज कंटेनिंग मिथेनोइक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग सोप। आपने पढ़ा होगा बच्चा कि जो सोप होती है क्या होती है, बोलो, सोप जो होती है सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होती है किसकी, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ये सोप होती है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर सोप क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, और ये क्या बोलो, एसिड, ये फैटी एसिड सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट है, और ये क्या बोलो, ये आपकी एसिटिक एसिड, क्या बोलो, सॉरी नॉट एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ऑन्ट बी, ऑन्ट या फिर बी के स्टिंग में क्या होती है, बोलो, आपकी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। जब भी कोई आपको ऑन्ट स्टिंग करे या फिर बी स्टिंग करे तो क्या करते हैं, वहां पर अपन सोप यूज करते हैं, क्योंकि सोप क्या होता है, बोलो, सोप जो होता है बेटा आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बोलो, बेसिक। सोप बेसिक है तो क्या करेगा, इनके स्टिंग के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। क्या कर देगी, बोलो, न्यूट्रलाइज कर देगी। तीसरी बात, एंटासिड टैबलेट विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl इन द स्टमक। जब कभी हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, बोलो, ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिड का सिक्रेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, हाइपर एसिडिटी बोलो या फिर एसिडिटी बोलो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं बेटा, एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं, बोलो, एंटासिड के टैबलेट लेते हैं, जिनमें की जो कॉम्पोजिशन होता है क्या होता है, बोलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो है कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होती है ट्रीटिंग एंटासिड। आगे चलते हैं बच्चों, इंडिकेटर की बात करें। किसकी बात करें, बोलो, इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या है, वो सब्सटेंस जो कि एसिड या बेस का प्रेजेंस दिखाते हैं या फिर उनके सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने के काम में आते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो, इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स, indicators are the chemicals which change the color in the presence of acid or base। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएट करने के काम में आते हैं। देखो, इंडिकेटर के टाइप देखते हैं, क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल है, ऑल्फैक्टरी है और सिंथेटिक है। सिंथेटिक यानी कि मैन मेड जो कि नेचुरल नहीं है। ऑल्फैक्टरी यानी कि जो किस पे काम करते हैं बेटा, स्मेल के ऊपर काम करते हैं। किस के ऊपर, बोलो, स्मेल के। और नेचुरल यानी कि, बोलो, जो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर देते हैं लिटमस, क्या बोलो, लिटमस। अगला है बेटा टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी वाला, ठीक है। तीसरा रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस। ऑल्फैक्टरी में देखें तो वनीला एसेंस, अनियन एंड क्लोव, ठीक। बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर की, कौन बोलो, मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थेलिन। क्लियर है बात? तो ये आपके क्या बोलो, इंडिकेटर जो कि एसिड और बेस क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करने के काम में आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर नेचुरली अकरिंग होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल के ऊपर वर्क करते हैं, अलग अलग स्मेल देते हैं ना, अलग अलग सोल्यूशन में, एसिडिक या फिर बेसिक। सिंथेटिक क्या बोलो, मैन मेड इंडिकेटर है, जो कि मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थेलिन है। क्लियर है? आगे चलो, अब इंडिकेटर्स जो है उसमें नेचुरल इंडिकेटर को अपन पढ़ने जा रहे हैं और उनके कलर को देखने जा रहे हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एसिडिक सोल्यूशन है और बेसिक सोल्यूशन है, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। तो जो लिटमस का कलर है बेटा, लिटमस का कलर एसिडिक सोल्यूशन में कैसा होता है, बोलो, रेड। कैसा होता है, बोलो, रेड। और बेसिक सोल्यूशन में कैसा होता है, बोलो, ब्लू। कैसा हो जाता है, बोलो, ब्लू हो जाता है। दूसरा, जो रेड कैबेज लीफ का एक्सट्रैक्ट है, रेड कैबेज लीफ का एक्सट्रैक्ट, उसमें क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन में, बोलो, रेड। जबकि बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, बोलो, ग्रीन। बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन। ये देख रहे हो आप, रेड कैबेज, बोलो, इसमें क्या एसिडिक में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक में रेड और बेसिक में आपका ग्रीन। तीसरा, जो टर्मरिक है आपका यानी कि हल्दी, टर्मरिक यानी कि हल्दी, नो चेंज कहां पे, एसिडिक में, जबकि बेसिक में क्या कर देगा, रेड। बेसिक में क्या कर देगा, बोलो, रेड। आपने कभी देखा होगा डिटर्जेंट या फिर सोप से आप हाथ धो लीजिए, हाथ में हल्दी लगी हो तो क्या होता है, जनरली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इंडिक